बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जी वेलकम करती हूँ आपका आज के लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मज़ीद। हम लोगों ने फॉर्म तो डिस्कस पहले सारा कर लिया हुआ था, लेकिन आज हम लोग जो है वो ड्रॉप डाउन चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट पे जाएँ तो वहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ अगर आपने सिलेक्ट करनी है या वीक सिलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, तो आप देखते हैं कि आपके सामने एक पूरा कैलेंडर जो है वो शो हो जाता है। तो आज हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट में जो फॉर्म बनाते हैं उसमें हम लोग किस तरह एक कैलेंडर शो कर सकते हैं, मंथ्स के नेम शो कर सकते हैं, वीक शो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आज के हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना सबसे पहले टाइटल देंगे। टाइटल में हम लोग फॉर्म इनपुट्स जो है इसको ऐड करेंगे। उसके बाद मेन बॉडी के पोर्शन में आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक टैग लगाएंगे, फील्ड सेट। फील्ड सेट का टैग हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये हमारा जो फॉर्म है उसको एक प्रॉपर जो है वो बॉर्डर दे दे। इसके बाद जी हम लोग लेजेंड लिख के, लेजेंड का टैग लिख के हम लोग इसके दरमियान में लिखेंगे HTML5 फॉर्म इनपुट्स। जी तो इसके बाद अब हम अपना जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म का टैग तो आपको पता आएगा ही आएगा। इनिशियल ओपनिंग और क्लोजिंग टैग देंगे फॉर्म का, और इसके अंदर हम लोग डाटा जो है वो एंटर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो नेम ऐड करेंगे, और आपको पता है कि नेम इनपुट करवाने के लिए हम लोग जो टेक्स्ट टाइप लेते हैं वो टेक्स्ट लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेम। नेम की हमारे सामने हेडिंग शो होगी, और उसके बाद इनपुट टाइप हम लोग इसकी ऐड करेंगे टेक्स्ट। जी इसको सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे अपने ब्राउज़र को, और देखेंगे कि आपके सामने ये देखें नेम के साथ इनपुट टाइप जो है वो शो हो रही है, और इसके अंदर हम लोग कोई भी किसी किस्म का डाटा जो है वो उसको लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहले एक बटन बना रहे हैं सेव करने का, ताकि जो जो चीज़ हम लोग यहाँ पे कोड जो जो चीज़ है वो अप्लाई करें उसको साथ साथ सेव करके देखेंगे वो चीज़ हमारी जो है उसके साथ सेट हो रही है कि नहीं हो रही। सेव का बटन बनाया है, और अब इसके अंदर हम लोग जो डाटा है वो पुट करके सेव करके देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मैं और यहाँ पे मेंशन करूँगी। यहाँ पे मैं जहाँ पे मैंने नेम लिखा है वहाँ पे मैं रिक्वायर्ड लिख रही हूँ। रिक्वायर्ड मैं क्यों लिख रही हूँ? मैं रिक्वायर्ड इसलिए लिख रही हूँ कि यहाँ पे ये जो नेम लिखा है वह नेम लिखने के बगैर आप लोग जो है वो नेक्स्ट फॉर्म फिल नहीं कर सकते, कि ये ज़रूरी है, इसके बगैर आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे। उसके बाद मैक्स लेंथ मैंने दी है। मैक्स लेंथ का मतलब क्या है? मैक्स लेंथ का मतलब ये है कि आप 15 करैक्टर्स लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप करैक्टर्स नहीं लिख सकते। मिनिमम लेंथ दी है 5। मिनिमम लेंथ 5 का मतलब यह है कि 5 से कम जो है वो करैक्टर यहाँ पे नहीं लिखने। आप 5 से लेके 15 के दरमियान आप करैक्टर लिख सकते हो, ना 15 से ज़्यादा लिख सकते हो, ना 5 से कम लिख सकते हो। ये देखिए जैसे मैं आपको ब्राउज़र में दिखा रही हूँ कि 15 जब 15 करैक्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गए तो उसके बाद वो करैक्टर्स जो है वो आगे नहीं जा रहे। यहाँ पे जी BR का टैग लगा रही हूँ, लाइन ब्रेक का टैग है, ताकि हमारा जो बटन है वो नेक्स्ट लाइन में हमें शो हो जाए। थोड़ी सी सेटिंग करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट जो है वो बटन इनपुट की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट इनपुट जो है वो हम लोग क्या ऐड करवाएंगे। ये थोड़ा सा जूम किया मैंने आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा वो प्रोमिनेंट हो जाए, वाज़ेह हो जाए। उसके बाद जो आते हैं नेक्स्ट हम लोगों ने मेंशन करना है क्वांटिटी। कोई भी चीज़ है उसकी क्वांटिटी में बताने के लिए 1 है, 2 है, 3 है, कितनी क्वांटिटी है वो बताने के लिए हम लोग ये वाला इनपुट जो है इसको यूज़ करेंगे। इनपुट टाइप लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे नंबर। जैसे नेम के लिए हम लोगों ने टेक्स्ट को यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग किसको यूज़ करेंगे? नंबर को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने जो डाटा लेना है वो नंबर्स में लेना है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउज़र में आएंगे, और ये देखिए क्वांटिटी के साथ आपको जो डाटा है वो शो हो रहा है। उसके साथ अगर आप देखें तो आपको
साइड पे बार्स भी नज़र आ रहे हैं। इन बार्स को प्रेस करते हुए आप अपना जो डाटा है इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब ये देखें डाटा जो है वो 15 से ऊपर भी जा रहा है और माइनस में भी आ रहा है। मैं चाह रही हूँ कि डाटा जो है वो माइनस में ना जाए और 10 या 15 से ऊपर ना जाए। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट में मैक्स और मिनिमम की लगाई थी, इसी तरह इसमें भी हम लोग मैक्स 10 नंबर्स कर देंगे और मिनिमम कर देंगे कि 1 से कम नंबर ना जाए और 10 से ज़्यादा ना हो। तो ये देखिए आपके सामने मैं प्रेस कर रही हूँ लेकिन 10 से ज़्यादा उसकी क्वान्टिटी नहीं जा रही। उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके पेस्ट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो चीज़ें हम लोगों ने ऐड करनी है वो सेम एज इट इज़ ही होंगी। क्वांटिटी के बाद हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं डेट। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आप देखते हो जब भी आप डेट का पोर्शन जो है उसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपके सामने एक पूरा कैलेंडर जो है वो शो हो जाता है। वो कैलेंडर किस तरह शो होता है कि आप लोगों ने इनपुट टाइप लिख के आगे उसके आगे हम लोगों ने डेट लिख देनी है। इसको जब सेव करेंगे और देखेंगे कि ब्राउज़र में आए तो ये देखिए आपके सामने पूरे का पूरा एक कैलेंडर शो हो रहा है, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, मंथ, डेज और ईयर्स के हिसाब से अपनी डेट जो है उसको शो करवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा है मंथ। हम किस तरह शो करवा सकते हैं, बेसिकली डेट, मंथ, वीक, टाइम, इन चीज़ों को शो करवाने का मतलब ये है कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो या आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो आप उनका डाटा देखना चाहते हो तो वो डाटा आप हर हिसाब से देख सकते हो। डेट के हिसाब से भी देख सकते हो, मंथली भी देख सकते हो, वीकली भी देख सकते हो। अगर आप हम लोगों ने मंथ जो है इसको ऐड किया है तो आपके सामने ये देखें, हम इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये मंथ के हिसाब से जो है वो डाटा जो है वो शो करवाना चाह रहा है। तो अगर हम किसी एम्प्लॉई का जो है वो मंथली डाटा देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मंथ का जो इनपुट टाइप है इसको ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि मंथली हम लोग उसका डाटा चेक कर सकते हैं। इसके बाद सेम इसको ऐसे ही कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे डाटा जो है वो वीक का। सेम ऐसे ही आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी की वेबसाइट पे जाओ तो वो आपसे मांगते हैं कि किस हफ्ते में आप पैदा हो गए, किस टाइम पे पैदा हो गए, कब पैदा हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम लोगों को क्या करती हैं, हेल्पफुल है हमारे लिए। या किसी भी एम्प्लॉयज़ का सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंपनीज़ के, उसमें आप किसी भी एम्प्लॉय जो है उसका वीकली अगर आप डाटा देखना चाहते हो कि एक हफ्ते के अंदर इसने कितना काम किया है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। जैसे फेब का मैं जो है वीक जो है उसको काउंट करती हूँ तो फेब के 9 वीक में उस बंदे ने कितना काम जो है वो कर लिया हुआ है। BR का टैग लगाएंगे ताकि हमारा जो फॉर्म है वो प्रॉपर शेप में आना शुरू हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग इनपुट टाइप यूज़ करेंगे वो है टाइम की। टाइम की इनपुट टाइप क्यों यूज़ की जाती है कि आपके अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो या किसी भी और क्लिनिक में जाते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि टाइम जो है उसको मेंशन किया जाता है कि इस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो 9:30 बजे से स्टार्ट होती है या 2 बजे से स्टार्ट होती है। तो उसके लिए जो है वो टाइम जो है, टाइम का जो इनपुट होता है वो क्या होता है, ज़रूरी होता है। ये देखिए टाइम जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी फॉर्म्स की, जिनके बगैर फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। कि आप नेम कैसे लिख सकते हो, क्वांटिटी, डेट, मंथ, वीक, टाइम। उसके बाद एक और भी चीज़ हमारे सामने शो होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके सामने वेबसाइट के नीचे URL आ रहा होता है। कोई भी वेबसाइट का URL जो है होता है उसको हम लोग किस तरह ऐड करवा सकते हैं, उसके लिए भी सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, UR लिखेंगे और इनपुट टाइप के आगे URL ऐड कर देंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आम जो टेक्स्ट है वो ऐड नहीं होगा, वेबसाइट ऐड होगी www के हिसाब से या HTTP के हिसाब से जो वेबसाइट है वो ऐड होगी। ये देखें ये URL आपके सामने ऐड हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये देखें हमने रिक्वायर्ड लगाया था नेम में, तो अगर नेम जो है वो एम्प्टी है तो हमारा फॉर्म जो है वो क्या होगा, फिल नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो क्या है, कंप्लीट होता है कि नहीं होता। सबसे पहले नेम लिखा,
उसके बाद क्वांटिटी लिखी हम लोगों ने। उसके बाद डेट जो है वो उसको मेंशन किया, डेट की कौन सी है, मंथ मेंशन किया, वीक मेंशन किया, टाइम हम लोगों ने चूज़ किया और उसके बाद URL ऐड करके हम लोगों ने क्या कर दिया, बटन जो है वो सेव का उसको प्रेस कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।